What's your controversial call? Walaikum salam Tala. So my controversial call is very controversial in the startup ecosystem actually. It's more for the women entrepreneurs कि हमने जो है खातिन entrepreneurs को एज अ अवार्ड ट्रॉफी बना दिया है बजाय इसके कि उनको ऑनेस्टली entrepreneurs बनाया जाए. So I've seen in this industry for like past 5 years जब से मैं काम कर रही हूँ कि मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई फीमेल ऑन्टरप्रनर ऑन बोर्ड पे आती है तो हम उनको लाके जो है वो मॉर्निंग शो में बिठा देते हैं, हम उन्हें अवार्ड शोज में बिठा देते हैं एंड उनका बिजनेस एक्यूमेन को पॉलिश करने से ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं कि आइडिया 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 पिच करके खेल खेल के उनको आपने सेलिब्रिटी बना दिया. देयर आर सो मेनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनकी नंबर ऑफ ट्रॉफीज तो इंक्रीज हो गई है और उनका बिजनेस की वैल्यू वहीं की वहीं है. And only those women entrepreneurs who have actually been working are the ones जो कि on the back side काम कर रही होती हैं जो सामने आई नहीं रही होती. There are so many women जो जिन्होंने मेरे सामने अपने ब्रांड्स स्टार्ट किए ऑफ फूड बेवरेजेस या डिफरेंट किस्म की चीजें और वो बैक एंड पे बेचारी सामने उनको लाओ तो देर शाय या देर मोर इनटू के नहीं हम लोग पीछे से काम करेंगे और वो कर गई. और देयर आर सो मेनी जिनको हमने मुस्तकिल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा और आई वुड से कि वो उनकी ज्यादा फॉल्ट है क्योंकि women by default want appreciation, okay, for the work that we do because it's seldom that we get that appreciation. So whenever somebody does that, so we try to take that opportunity. बट उससे क्या होता है कि एक्सप्लॉइट करें इसको हमारे वो प्रोग्राम वाले जो कि आई एम सॉरी टू से बट वो ग्रांट्स और चीजें उठा लेते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम्स के नाम पे. ठीक है और वो शोकेस कर देते हैं कि हाँ हमने इतने लोगों को इंक्यूबेट किया और ऑल दोस थिंग्स. बट जब उनके नंबर्स और चीजें आप दिखाएं कि कितने लोग कहाँ से ए से बी तक गए या सी तक गए तो वो बहुत कम होता है और ये ज्यादातर इनके साथ होता है. और ये आपकी बात सही है. एंड इससे रिलेटेड एक चीज़ हुई अभी. वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड जिनसे मैं अभी सैटरडे को मिला था. सही है. एंड मैं उनके साथ बैठा हुआ था. मुझे पता नहीं थी कोई यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ मीडिया से रिलेटेड. एंड शी इज इन द मीडिया एंड कंटेंट फील्ड. तो उन्होंने बोला यार कि मेरे साथ चार और लोग पैनल पे थे एंड ऑल दी अदर फोर पीपल वर इन्फ्लुएंसर्स. सही है. तो उन्होंने बोला कि यार कंटेंट और मीडिया का एक यूनिवर्सिटी में टॉक थी और उसमें पांच लोग पैनल पे हैं. और जब मुझसे किसी बच्चे ने पूछा यार कि आपके तो सिर्फ फॉलोअर्स 10,000 हैं, आपसे ज्यादा तो मेरे पास हैं, तो आप क्यों इस पैनल पे बैठी हुए हैं? तो मैंने तो पहले बोला कि यार उस बच्चे की हिम्मत, उसने ये सवाल पूछा. दूसरा फिर उन्होंने बोला और उन्होंने मुझे बताया कि यार कि विदाउट साउंडिंग सॉर्ट ऑफ रूड टुवर्ड्स द अदर पैनलिस्ट, उन्होंने बोला कि यार असल में मैं असल काम करती हूँ ना, मैं कंटेंट बनवाती हूँ, कंटेंट को पुश करती हूँ वगैरह. तो आई आई मे नॉट फोकस ऑन माई कंटेंट अलॉट, बट आई फोकस ऑन अदर पीपल्स कंटेंट अलॉट. इसलिए मेरे फॉलोअर कम रह गए और बाकी लोगों के फॉलोअर बढ़ गए. जो एक तरह से रूड भी है, एक पैनल पे बैठ के इन्फ्लुएंसर था कहना, लेकिन बात सही भी है कि अक्रॉस द बोर्ड वी ग्लैमराइज्ड स्टार्टअप कल्चर एंड एवरीथिंग सो मच. और इससे और क्योंकि जब हमारी इससे बात हुई थी और आपने अपने दो ओपिनियन शेयर करे थे, मुझे एकदम इस तरीके से भी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग ने मिस आइडेंटिफाई कर दिया कि यार स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप दोनों एक ही चीज नहीं. एग्जैक्टली एवरी स्टार्ट तो एवरी स्मॉल बिजनेस नाउ आइडेंटिफाइज, भले वो खवातीन कर रही हो या मर्द कर रहे हो या बच्चे कर रहे हो, तो हम हर स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप कह देते हैं. और फिर वो जब बिजनेस पैसे नहीं बनाता तो हम बोलते हैं यार स्टार्टअप का तो ये तरीका होता है ना चलने का. फंडिंग उठा लेते हैं, हम फंडिंग उठा लेते हैं. ये फैजान पुट्स इट वेरी नाइसली. ही सेज के एवरी स्टार्टअप इज अ बिजनेस बट एवरी बिजनेस इज नॉट अ स्टार्टअप, राइट? तो हर स्टार्टअप के अंदर धंधा करना है आपने, दैट इज अ कोर. और हर बिजनेस के अंदर भी धंधा है बट हर बिजनेस स्टार्टअप की जा नहीं जा सकता. ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बट द एथिक्स इटसेल्फ ना वो सेम है. हम ये नहीं कह सकते कि स्टार्टअप में लाइक सेट के हमने ग्लैमराइज कर दिया इसको तो हम बोले कि यार ये तो अभी सेल्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो अभी हम जो है ना वो प्री रेवेन्यू है, प्री पीएमएफ है और ना हम ये बोल बोल के उसको आके अपने आप को सेलिब्रिटाइज कर दें. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स.
You have to become a celebrity या content creator बनना बहुत जरूरी है for founders now. But आपने दिखाना ये है कि मेरा काम कैसे चल रहा है, मैं वो काम कर कैसे रहा हूँ. So in daily life of a founder, for example, there should be client calls, there should be client visits, there should be partnerships onboarding, there should be product की development, there should be product की development के बारे में post करना, all of those things. तब आपका दिख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, और आप एक ऑनेस्ट फाउंडर भी हैं, यू आर एक्चुअली मेकिंग अ बिजनेस वर्क. अगर वो नहीं है चीजें इसके अंदर, देन सॉरी टू से बट यू आर ओनली एन इन्फ्लुएंसर, दैट्स इट. और अच्छा. इसमें मसला यही है कि सिर्फ और सिर्फ उनका खुद फाउंडर्स का मसला नहीं है, दैट्स द कल्चर एंड द नैरेटिव दैट इज गोइंग अराउंड. I think before ending this call, I have a question from you. मुझे बज़ाहिर लगता है बाहर से, बिकॉज मेरा कुछ सच काम नहीं है, आप मुझे जानती हैं पिछले और कुछ सालों से, यू नो हाउ क्या करता हूँ वगैरह, कुछ भी नहीं करता मैं, सही है. लेकिन बज़ाहिर मुझे बाहर से लगता है कि आज के फाउंडर्स आर मोर कंसल्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, कि this is what we will do, this is how it will happen. It's not happening, लेकिन they know the theory of it. Yeah. So what do you say when people founders become more consultants than founders? So I would say that they are more of a consultant. I would say they are more of a dreamer. Right? कि वो उस स्टेट में है ज्यादातर. आप once you cross that state, अच्छा जो वाई कॉम्बिनेटर इस तरह के हम लोग देख रहे होते हैं ना, डिफरेंट हब्स जिनको हम ज्यादा लोग अप टू, उनका एक ही सिर्फ थीम है, वो कहते हैं बिल्ड फास्ट एंड मेक समथिंग दैट पीपल वांट, दैट्स इट. वो ये बोलते ही नहीं है कि यार आप पहले बैठ के बातें करो इस बारे में या सोचो ज्यादा. वो सिर्फ बोलते हैं, जैसे हमने फ्यूचर फाउंडर्स लैब में, यू वर देयर, वी डिड द स्प्रिंट थिंग, राइट. वी वर लाइक की तरह नहीं सोचना है, बस करना है, लोगों से बात करो, लोगों को मैसेज करो. दैट्स द माइंडसेट जो ये सब लेके आते हैं, जितने भी ये बड़े बड़े फाउंडर्स गुजरे हैं. वो पहले वो काम करते हैं, दे गेट ऑन द ग्राउंड, दे डू द वर्क. फिर जब वो थोड़ा इस काबिल होते हैं ना, फिर जाके वो लोगों से बात करते हैं उस बारे में. वो 3 मंथ जब आप वाई कॉम्बिनेटर में, फॉर एग्जाम्पल, आप 3 मंथ तक आप ये कोई भी पब्लिक फिगर स्पीकिंग ये सब कुछ नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी ग्राइंड कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ ये उल्टा होता है. मसला सारा यहाँ पे है कि हमारे यहाँ हम जो है ना उस चीज को पहले बोलते हैं, हम सोचते रहेंगे 3 से 6 महीने अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड मिला है, दैट्स क्लियर, ताकि आप उसको बिल्ड कर लें विद ऑल द रिसोर्सेज. बट आप उसको जाया करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाके इवेंट्स में जा रहे हैं, लोगों से वो कर रहे हैं, बातें कर ली, बट यू आर नॉट एक्चुअली सिटिंग डाउन टू डू द डर्टी वर्क. एंड देन वंस यू आर अनेबल टू डू दैट, तो आप जो है ना, आप आके बताते हैं कि यार ये चीज तो चली नहीं, या फिर कोई और पहले मुझसे ज्यादा अच्छा आइडिया मेरा कॉपी करके ले गया. बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. आइडिया को कॉपी नहीं करता. आपका वाला आइडिया आपके दिमाग में भी किसी सर्कमस्टेंस की वजह से आया होगा, जो सर्कमस्टेंस बाकी नेचुरली और लोग भी झेल रहे हैं. They actually got down and did an execution around that idea. You weren't able to do that. That's why वो चीज बन गई और निकल गई. Fair. I think that's a good take to have. Zakir or Baji, if nothing to add, I think this is where we'll end the call. Thank you so much. I hope